हेलो एवरीवन। स्टडी वीज़ा की बात करने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं आज यूएसए स्टडी वीज़ा की। यूएसए स्टडी वीज़ा जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज एंड विजिटर प्रोग्राम में आता है यूएसए में। अभी रिसेंटली बहुत सारे वीज़ाज़ आ रहे हैं एंड देखते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, कैसे ये प्रोसेस है सारा। और यूएसए में एक बात है कि आप 5.5 ओवरऑल पे भी अप्लाई कर सकते हो अपनी आइल्स स्कोर के साथ। बिना आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो और पीटीई, टॉफल और डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, ये सब टेस्ट एक्सेप्टेड हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट द यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई होना है और उसके बाद क्या क्या बाकी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन जो है वो वेरी करती है उसकी फ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करिएगा अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं। कॉलेजेस में वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। एंड तो बात है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। ऑफ़र लेटर को अप्लाई करने के लिए फ़ीस जो है वो वेरी करती है। कुछ कॉलेजेस में ये यूनिवर्सिटीज़ में ये फ्री है, कुछ में क्या है कि ये $50 है, कुछ में 75, कुछ में 100, 125 एंड इट गोज़ अप टू $500। जब आपने ये अप्लाई कर दिया और कॉलेज ने आपको सीट देनी है, तो अगर सीट देनी है मतलब उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस देनी है, उसको बोलते हैं I-20। तो I-20 लेने के लिए यहाँ पे आपके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, मैं यूनिवर्सिटी ही बोल रहा हूँ वैसे, पर जो हर यूनिवर्सिटी में है तो वो है जी कि आपके पास 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी और 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस होने ही चाहिए। एंड ये आप के पेरेंट्स फ़ंड कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल्स भी फ़ंड कर सकते हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली रिलेटेड हो। एंड ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई। और एक और कंडीशन होती है कई बार यूनिवर्सिटीज़ की, वो डिपॉजिट मांगती हैं कुछ। इट कैन बी $200, जो 300 हो सकती है। हर एक यूनिवर्सिटी की ये वेरी करेगी कि कितनी वो I-20 के लिए डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है, तो इतना प्रोसेस हमने कर लिया, I-20 आपको मिल गई है। और ये F1 वीज़ा की बात कर रहे हैं हम। मुझे पहले बात बतानी चाहिए थी। तो आपके ये I-20 में मेंशन होगा कि ये आपका F1 वीज़ा है, जो कि हमारा डिग्री कोर्सेज़ के लिए और मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए ये होता है। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है हमारा, जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है हमारा DS-160 फॉर्म भरना, जो कि एक 22 पेज का फॉर्म है। उसमें आप जाएंगे और सारा फॉर्म फिल कर देंगे। ये स्क्रीन पे आप पे फ्लैश हो रहा है DS-160 कॉन्फर्मेशन फॉर्म। तो ये आपके पास आ गया। जब आपने फिल कर दिया, ध्यान से करिएगा या अपने एजेंट को बोलिए ध्यान से करिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इसके नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपनी सर्विस फ़ी पे करनी। ठीक है, एंड सर्विस फ़ी बिकॉज ये स्टूडेंट एक्सचेंज एंड विजिटर प्रोग्राम के अंडर आता है, तो ये सर्विस फ़ी भी उसका ही हिस्सा है। ये आपने $350 पे करने हैं कि आप सर्विस में अपना रिकॉर्ड शुरू कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ एम्बेसी फ़ी देनी और अपना इंटरव्यू शेड्यूल करना। आपकी एम्बेसी फ़ी अभी 17 जून 2023 को ये बढ़ के हो गई है $185 एंड करंटली $185 आप पे कर रहे हो एम्बेसी को। देन आपने इंटरव्यूज़ अपने बुक करने हैं। अपनी 2 आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती हैं, एक OFC और एक जहाँ पे आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होता है। दोनों में आपको अलग अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने साथ लेके जाने हैं। उनकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं, यूएसए क्यों चूज़ करा, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है, और आप कैसे फ़ंड कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को, आपके एजुकेशन के बाद के प्लान क्या हैं। ये सारे तमाम क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आंसर करने हैं। इनके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस, बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे बाद में। तो ये है हमारा बाकी का प्रोसेस। इंटरव्यू अगर आप कॉन्फिडेंटली दे देते हैं देन काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। एंड करेंटली ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, खास करके स्टेम कोर्सेज़ में बहुत अच्छे ट्रेंड है। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज़ में बाकियों के भी वीज़ाज़ आ रहे हैं। तो एक बात और है ध्यान रखने की कि जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं
अपनी यूएसए में तो आप ऑफ कैंपस जॉब्स फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते। आप सिर्फ ऑन कैंपस जॉब्स कर सकते हैं, एंड अगर ऑफ कैंपस करेंगे तो डेपुटेशन के चांसेस होते हैं, बच्चे हुए भी हैं डिपोर्ट, ये मत करिएगा बिल्कुल भी, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप ऑफ कैंपस जॉब्स कर सकते हैं, 1 साल आपने लॉफुली ओके एज अ स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया यूनिवर्सिटी में, आप कर सकते हैं ये। तो वीज़ा आपको 5 साल के लिए स्टैंप होके आ